हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल हब। तो आज का टॉपिक है प्री एम्पेसिस और डी एम्पेसिस, जो कि कम्युनिकेशन सिस्टम प्लेलिस्ट का टॉपिक है। देखिए, इस ग्राफ से हम लोग को सिग्नल, जो नॉइस सिग्नल को जो आउटपुट है वो हमको मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो नॉइस पावर डेंसिटी जो रहेगी डीमोडुलेटर आउटपुट की, इंक्रीज़ होती जाएगी फ्रिक्वेंसी के हिसाब से। ठीक है, इसका मतलब कि जब फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ होगा तो नॉइस भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉइस इंक्रीज़ होगा, इंक्रीज विथ फ्रीक्वेंसी, ये नहीं होना चाहिए। ये जो है एक तो डिफ़ॉल्ट डिफेक्ट है, या फिर एक एरर कह सकते हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी के साथ जो नॉइस इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि नॉइस जो है इंक्रीज़ होता है जब सिग्नल वीक होता है। समझ गए? तो इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रहा है, नॉइस भी इंक्रीज़ हो रहा है, और ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, और वैसे होना क्या चाहिए? नॉइस इंक्रीज़ होना चाहिए कब? जब सिग्नल वीक हो। ठीक है, तो ये इस केस में दिखाया गया है कि ऐसे ऐसे एरर आते हैं जब नॉइस इंक्रीज होता है सिग्नल और फ्रीक्वेंसी के केस में, खासकर डीमॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी एफएम डीमॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन में। तो इस केस में क्या करते हैं, जो सिग्नल टू नॉइस रेशियो है बहुत पुअर हो जाता है जब हायर फ्रीक्वेंसी में जाते हैं। तो इसका मतलब कि जब ऐसे कंडीशंस आते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और नॉइस बढ़ता है, तो जो सिग्नल टू नॉइस रेशियो है बहुत, वो उसका इसका जो कंडीशंस है, इसका जो रेशियो है बहुत वीक हो जाता है जब हम लोग हायर फ्रिक्वेंसी में इसको काम करते हैं। तो और हायर फ्रिक्वेंसी जो कंपोनेंट्स होते हैं कोई भी मैसेज के, उसमें बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है जब नॉइस का जो इंक्रीज, जो वैल्यू, जो मैग्नीट्यूड है नॉइस का, वो जब इंक्रीज होता है तो जो हायर फ्रिक्वेंसी के जो कंपोनेंट्स होते हैं या फिर कोई भी मैसेज है या सिग्नल है, उसमें बहुत इफेक्ट पड़ता है। और यही जो एरर है, यही जो डिफेक्ट है, उसी को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्री एम्पेसिस और डी एम्पेसिस। ठीक है, तो प्री एम्पेसिस और डी एम्पेसिस बेसिकली करता क्या है, पूरे सर्किट में आरसी सर्किट को ऐड करता है, जिससे कि थ्रेशोल्ड जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो प्री एम्पेसिस में क्या होता है, कोई भी, जैसे ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ये एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, यहाँ पास हम लोग एक आरसी सर्किट को ऐड करेंगे जो कि कुछ ऐसा रहेगा, और यहाँ से ये ऐसा, और फिर ये फर्दर बाद में कनेक्ट होगा ये एफएम मॉड्यूलेटर से। ठीक है, ये बाद में आगे, तो इससे पहले एक आरसी से, ये सी है आर, और ये R2 है सेकेंड रेजिस्टेंस। तो इसी पोर्शन को, ये जो पोर्शन है, इसी को कहते हैं हम लोग प्री एम्पेसिस। इतना पोर्शन, इसमें क्या हो रहा है, आरसी सर्किट को हम लोग पहले ऐड करते हैं। जब ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल रहता है तो सबसे पहले आरसी सर्किट से जाएगा, उसके बाद फिर एफएम मॉड्यूलेटर से गुजरेगा ये, और फिर हम लोग को यहाँ पास प्री एम्पेसाइज्ड आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा इसका ब्लॉक डायग्राम था। तो इससे क्या होता है, ये जो आरसी सर्किट लगा देते हैं तो इसको हम लोग प्री एम्पेसी सर्किट बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, सिग्नल एम्पलीट्यूड जो रहती है फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी बैंड की, तो वो इंक्रीज़ हो जाती है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की, और जो नॉइज़ की वैल्यू है वो कम हो जाती है। जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करते हैं तो नॉइज़ की जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, वो भी कम हो जाती है, और सिग्नल टू नॉइज़ जो रेशियो है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये प्री एम्पेसिस के थ्रू होता है। ठीक है, ये पूरा मैकेनिज्म प्री एम्पेसिस का था, जिसमें आरसी सर्किट लगाते हैं और फिर इसके बाद एफएम मॉड्यूलेटर से पास करते हैं, तो हम लोग को प्री एम्पेसाइज्ड मॉड्यूलेटेड, मतलब कि हम लोग को आउटपुट मिल जाता है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, जो ट्रांसमीटर इंक्रीज करके ट्रांसमिटेड जो वैल्यू है सिग्नल का, उसको इंक्रीज करता है, और सिग्नल टू नॉइज जो रेशियो है, जो उसका आउटपुट जो है बहुत इंप्रूव कर देता है, बहुत हाईली कर देता है। इतना कर देता है कि ये थ्रेशोल्ड लेवल को पार कर देता है, पीकेस्ट वैल्यू को। तो यही जो आर्टिफिशियल बूस्टिंग करते हैं, मतलब कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, ये सिग्नल टू नॉइस रेशियो को, ये जो रेशियो है इसको बढ़ा रहे हैं, इसी आर्टिफिशियल बूस्टिंग को, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी को जो बूस्ट कर रहा है, इसी को हम लोग प्री एम्पेसिस बोलते हैं। तो अब बात करते हैं डी एम्पेसिस के बारे में। तो डी एम्पेसिस में क्या होता है, ये एफ एम डी मॉड्यूलेटर के बाद हम लोग आर सी सर्किट लगाते हैं, कनेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग को ए एफ आउटपुट मिल जाता है। तो एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी जो है वो हम लोग को मिल जाता है। तो जैसे कोई एफ एम इनपुट है, उसके बाद फिर ये एफ एम डी मॉड्यूलेटर में जाता है। तो जब ये डी एफ एम डी मॉड्यूलेटर से गुजरता है, पास होता है, उसके बाद फिर यहाँ रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस लगाते हैं, फिर ये ग्राउंडेड है, ये सी, ये आर, और फिर ये आगे ए एफ आउटपुट में जाता है। तो ये इतना पार्ट जो है, इसी को बोलते हैं डी एम्पेसिस। तो इसमें क्या होता है, देखिए प्री एम्पेसिस में क्या होता था, एफ एम मॉड्यूलेटर के पहले लगता था
ये आरसी सर्किट। इसमें क्या है, एफएम डीमोडुलेटर के बाद लगता है आरसी सर्किट, और फिर हम लोग इसको आउटपुट देते हैं, तो ये जो है डीएम्फेसाइज हो जाता है, हम लोग को आउटपुट मिल जाता है। तो इसमें हम लोग को ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि इसमें एफएम मॉड्यूलेटर लगा था और उसके पहले आरसी सर्किट था, और डीएमपीसी इसमें एफएम डीमोडुलेटर है और उसके बाद हम लोग आरसी सर्किट लगाए हैं। तो ये जो है आरसी नेटवर्क जो है बिहेव करता है इंटीग्रेटर की तरह, ये सारे के सारे सिग्नल को इंटीग्रेट करके रखता है, पकड़ करके रखता है, और फिर इंक्रीज करके हम लोगों को आउटपुट दे देता है। तो ये था ओवरऑल हमारा प्री एमपीसी और डी एमपीसी। इसका मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा, तो आप इसको थ्योरेटिकली लिख सकते हैं। थैंक यू।